की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आप यूके के अंदर बिना किसी वर्क वीज़ा, स्पॉन्सरशिप लेटर और स्टूडेंट वीज़ा के आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो वो जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है अभी, उसका नाम है यूथ मोबिलिटी स्कीम। तो आज हम उस स्कीम के बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेज और उसके लिए जो भी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेरा नाम है प्रतीक, तो आप देख रहे हैं अब्रॉड केक। तो होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम निकाली है उसका नाम है यूथ मोबिलिटी स्कीम। तो ये जो स्कीम है गाइस, इसमें आप यूके के अंदर आकर 2 साल यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो आप एक एक्सटेंशन आएगा या गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र आएगा, वो आपका एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फर्स्टली कि उसके इन पॉइंट्स क्या हैं। पहली चीज़ जो उसके अंदर है वो ये है कि आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। जो नेक्स्ट जो चीज़ है गाइस वो ये है कि आपकी जो एज है वो बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपके पास एक वैलिड स्किल एजुकेशन होनी चाहिए जो यूके के लिए लेवल 6, 7, 8 के इक्वलेंट हो। और दूसरी जो आपके पास 30 पाउंड जो है वो एज अ सेविंग होनी चाहिए। तो जीबीपी के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो डिस्कस करते हैं। जो उसके अंदर पहली जो चीज़ है गाइस वो आपकी आती है कि आपका जो एजुकेशन लेवल है वो 6 to 8 यूके की जो एजुकेशन है उसके इक्वलेंट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके अंदर आपकी बैचलर्स आती है और आपकी मास्टर्स आती है, पीएचडी आती है। तो ये आपकी जो फिकेशन है ये उसको पूरे का पूरा चेक करेंगे। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपकी आती है सेविंग। तो जो बैंक अकाउंट के अंदर आपकी जो सेविंग होती है गाइस वो 28 डेज़ ओल्डर होनी चाहिए। अगर आप किसी से भी पैसे ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मिनिमम आप वो मेंटेन होना चाहिए 28 डेज़ से पहले, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। तो इस वीज़ा के ऊपर जो भी डिपेंडेंट है, आपका चिल्ड्रन या आपके स्पाउस, तो वो अलाउड नहीं है। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं, आगे हम ये ड्रॉबैक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ है गाइस वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो इस वीज़ा के लिए लॉटरी चीज़ है वो आपका होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए टिल जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, जो आपको बैंक के लेटर हेड पे, स्टेटमेंट पे जो भी लिक्विड मनी है आपका, यानी कि एफडी के फॉर्म में हो गया, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में हो गया, वो आपका 2530 पाउंड्स के इक्वलेंट होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी आती है एजुकेशन को आप प्रूव कैसे करेंगे। आपके पास अपने कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए जो आपको प्रूव करके बताए कि आपकी जो डिग्री है आपने जो भी कॉलेज से की है वो इक्विवेलेंट है यूके के, ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें। वो आता है आपका टीबी रिपोर्ट। तो ये जो ऑन एन एवरेज अभी जो रूल्स हैं, जो 6 मंथ से का बिलो जो टाइम है उसमें टीबी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट की वो भी लिंक कर दूंगा, कौन कौन सी कंट्रीज़ उसके अंडर आती हैं जहाँ पर ये मैंडेटरी है, बट इंडिया उस कंट्री के अंदर आता है। आपका होता है एक पुलिस रिपोर्ट और क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको अपने पुलिस स्टेशन से नियर बाय वो आपको चाहिए होगा। तो उसका फॉर्मेट आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर आप अपना वीज़ा जो है आपका इशू हो जाता है और इशू होने के बाद आपकी जो एज है गाइस वो 31 हो जाती है, तो आपका वीज़ा जब तक वैलिड है आप यूके के अंदर काम कर सकते हो। इट जस्ट कि अगर आपका वीज़ा आप 31 जो है 31 के आप हो गए हो और देन आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो शायद आपका रिजेक्ट हो जाए। आती है गाइस वो हम जो बात करते हैं वो करते हैं बेनिफिट्स की। तो इस वीज़ा के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। पहली चीज़, आप स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉलेज का अप्रूवल लगेगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। इस वीज़ा पे आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, चाहे आईटी हो करो, आप उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपना यहाँ पर बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, जो आप उसके लिए आप कोई भी जगह है वो आप रेंट कर सकते हैं। लेकिन आप उस रेंटेड प्लेस के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इक्विपमेंट्स हैं वो कॉस्ट रेंट से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप किसी को एज ए एम्प्लॉय नहीं रख सकते अपने बिजनेस में। तो ये इसकी मैंडेटरी जो हैं वो रूल्स हैं।
तो नेक्स्ट जो चीज़ जो डिसएडवांटेज है गाइस इस वीज़ा की, वो ये है कि आप 2 साल के बाद आप यहाँ पर अगर एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो वो एक्सटेंड नहीं होगा। तरह के जो गवर्नमेंट्स आपको फंड्स प्रोवाइड करती है यहाँ पर यूके में, या कुछ भी चीज़ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आपको इस वीज़ा पर नहीं मिलेंगे जब भी आप यूके कर आते हैं। आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अगर आप मैरिड हैं तो आपको तीनों जितने भी आप स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन होंगे, सबके लिए स्पेसिफिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा एज अ न्यू एप्लीकेशन, तब वो जाकर आपके साथ आ सकते हैं यूके के अंदर। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ है गाइज, वो इस वीज़ा के ऊपर आप कोई भी कोचिंग नहीं कर सकते या किसी स्पोर्ट्स फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो ये इस वीज़ा का ड्रॉबैक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी ये सारे रूल्स को अगर आप देखें तो ये एक तरह से ये है कि आप अगर आपका वीज़ा ये लग जाता है, आप अगर अंडर 18 to 30 की एज में हैं, आकर काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं थाउजेंड्स में यहाँ पर, और आप स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ताकि इन फ्यूचर आपको अगर एक्सटेंड कराना है तो वो एक पॉसिबल वे है कि आपको कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप मिल जाए और आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकें लॉन्ग टर्म के लिए यूके के अंदर आने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज ये बहुत ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।